गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि मूल अधिकार क्या हैं, मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है तथा मूल अधिकारों का क्या अर्थ है और साथ ही भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की क्या क्या विशेषता हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। सबसे पहले फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। इस क्रांति के बाद ही फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नए संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल किया, जिसके माध्यम से नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की एक प्रथा प्रारंभ कर दी गई। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया था। जब अमेरिका का संविधान का निर्माण हुआ था उस समय व्यक्ति के मूल अधिकारों का उसमें उल्लेख नहीं था, लेकिन 1791 के बाद में प्रथम 10 संशोधन हुए जिनके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप में अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य घोषणा का रूप ग्रहण कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकारों की क्या आवश्यकता है और तथा उसके क्या क्या महत्व हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक है। वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय आज भी बना हुआ है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है तो इनके महत्व और सम्मान में और अधिक वृद्धि
हो जाती है। इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक महत्वपूर्ण स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे वे अनुउल्लंघनीय बन जाते हैं और विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता, इसको हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से देखे थे और बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकता स्वयं अनुभव की गई थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया था कि अगर ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी जानी चाहिए जिससे कि अब शासन जनता पर इस प्रकार के अत्याचार ना कर सके। भारत में प्रजातंत्र बिल्कुल नया नया ही स्थापित हुआ था और इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया था। इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता महसूस की गई थी। एक जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अब तक पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया था। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का अर्थ क्या है। मूल अधिकारों से तात्पर्य कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे उन अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों को राज्य द्वारा पारित विधियों से उच्च स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व के विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार साधारणतः अनुउल्लंघनीय हैं, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या और बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। यद्यपि मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबद्ध व्यवस्था के संबंध में वैसा नहीं है जैसा कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। जैसे कि पहला है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो विस्तृत है। भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 हैं। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लंबे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 के मूल में 450 शब्द थे। अब तक हुए संशोधनों से इनके आकार में और वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट है सेकंड है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी भी है। जैसे कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध भी किया गया है।
साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था भी इसमें की गई है। थर्ड है मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मूल अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है। इस प्रकार अंतिम रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिकी संविधान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है और साथ ही संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इस संबंध में अमेरिकी संविधान की स्थिति भिन्न है। संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है अपेक्षित अर्थात अमान्य होंगे। इस आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा भी मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को भी लागू कर सकता है। भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता। फिफ्थ है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने पाए। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वे पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं थी।